हम लोग अभी अपने टारगेट को रखे हुए हैं कि ट्रायंगल जो चैप्टर है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग है ना इजी पीजी जो भी है सब कवर कर ले। और बीपीटी लास्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के स्टेटमेंट को समझे, तो उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे टेकअप करना है, ठीक है ना। अब उससे रिलेटेड और भी इन डेप्थ जाएंगे, बट फॉर द वाइल वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सबसे पहले ये थ्योरम बोलता क्या उसको समझना है, ठीक है। फॉर सपोज यू हैव अ ट्रायंगल एबीसी, राइट। एंगल ए कुछ एंगल होगा, फॉर सपोज इट इज 60 डिग्री। एंगल ए का एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। फॉर सपोज दिस लाइन इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। मतलब अगर ये टोटल 60 था तो ये 60, सॉरी ये पूरा अगर 60 था तो ये 30, ये एंगल 30, ठीक है। ओके, नाउ तो वी हैव फॉर सपोज एंगल बाइसेक्टर एल। एल क्या है, इस तरह से ये आया है जो ये दो एंगल इक्वल में डिवाइड करते हैं। सो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि हमारा एक प्यारा सा ट्रायंगल एबीसी, उसमें एल इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। जब भी बोलेगा कि एक ट्रायंगल और बी से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेगा, ठीक है, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, राइट। एंगल ए से निकल रहा था एंगल ए का, ऑफ एंगल ए। देन हमको क्या टू प्रूव करना रहता है, क्या साबित करना पड़ता है इस थ्योरम में, कि बीएल का जो लेंथ होगा दिस वन डिवाइडेड बाय एलसी का जो लेंथ होगा, ये रेशियो डिवाइडेड बाय इक्वल टू हमेशा ही होगा। ये परम सत्य है। क्या सत्य है, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन दे, फॉर सपोज कि बोलेगा कि एक ट्रायंगल है, दिस वन इज एबीसी, एंड फॉर सपोज दिस वन इज एंगल बाइसेक्टर, फॉर सपोज इट इज एक्स, और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाइसेक्टर। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बी। हमको पता है, देखो यहाँ पर फॉर सपोज अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो हमेशा ही ये ट्रू होगा। फॉर सपोज दिस लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, देखते हैं, डायरेक्टली बताना है। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, राइट। दिस वन इज 2, this one is 2 centimeter, this one is 6 centimeter, and you have been given that this length is 18, right. Using this formula, can you tell the value of AB? Take your time, but don't say wrong answer. हाँ भैया, आंसर बताए भैया, बोलो। सोचने दीजिए थोड़ा। Don't give wrong answer. मैं भैया 6 क्वेश्चन क्या है भैया? Exactly 6 होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास, हमको पता है कि जब भी एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ होगा, गुड गुड, है ना, अटेंशन ध्यान देना है अभिषेक, ठीक है ना। हमको पता है कि जब एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ होता है तो बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। याद रहे, अगर इधर से पहला बी एक्स लिखे हैं तो उधर का भी रेशियो इस साइड यही वाला पहले लिखा है। ये नहीं कि बी एक्स बाई एक्स इक्वल टू ए सी बाई ए बी, मारेंगे तो झापड़। ध्यान देना है, क्या बोला हम बोला कि बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स सी। बी एक्स पहले लिए थे ना, इससे एडजेसेंट सटा हुआ कौन है, ए बी है, तो आई विल राइट ए बी बाई ए सी, ठीक है। ऐसे ऑनलाइन तो झापड़ मार नहीं सकते, है ना। बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू ए बी बाई ए सी। बी एक्स इज 2 डिवाइडेड बाई एक्स इज 6, ए बी आई डोंट नो, डिवाइडेड बाई ए सी इज व्हाट, 18, right. So what we can do, AB equal to 18 into 2 divided by 6. We have 6 3 ja, so 3 2 ja 6. This one is 6 centimeter. This one is the other peak point for angle bisector theorem. Okay, so this one is the point in this lecture. Okay, let me give you some question. Okay, practice करना बिल्कुल जरूरी है. Have a question? भैया, I already sent a question. Yeah, I will do question. आपको भी तो अपने आप को असेस करना होगा ना, सिर्फ सीखने से थोड़े होगा.
सीख जाएंगे बस हो गया, कॉपी बंद कर देंगे, बुक बंद कर देने से थोड़े होगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करो वो तुम्हारा कभी नहीं। ABC, this one is D, this one is 10 centimeter, this one is 6 centimeter, right? ये है आपका BD, BD is x centimeter and DC is what? X minus 12, sorry 12 minus x, right? 12 minus x. So can you calculate the value of x? Your time starts now. It is given that AD is angle bisector, और तुमको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट पता होना चाहिए, है ना? पता है तो यू आर हीरो, अदरवाइज यू आर जीरो। डू टेक योर टाइम। सो हम लोग एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जाने हैं। उस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट ये था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई एंगल बाइसेक्टर मान लो यहाँ पे ड्रॉप किए है ना, फॉर सपोज दिस वन इज ABC, है ना, एंड दिस वन इज D। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AC होता है। इसी स्टेटमेंट पे एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है? तो हमको क्या पता है कि BD डिवाइडेड बाई DC विल बी इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AC। सो क्या हो जाएगा? BD का वैल्यू x डिवाइडेड बाई DC का वैल्यू क्या है? 12 माइनस x इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है? AB का वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई AC का वैल्यू कितना है? 6 PG, है ना? तो x इक्वल टू, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6x इक्वल टू 10 से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है श्रेयांशी? सो इट विल बी 6x इक्वल टू 120 माइनस 10x। सो 10x को उधर, है ना, हम लोग LHS में भेज दे तो 10 प्लस 6 16 हो जाएगा इक्वल टू 120। So x will be equal to 120 divided by 16. We have 4 4 ja 16 and 4 3 0 2 then 15. Answer is 15 by 2. Good Rahul. ठीक है ना? Very good. ठीक है ना? At instant active वो बहुत सही बात है, ठीक है? तो from this class also, है ना, this lecture we have noted this one कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। अगले लेक्चर में फिर ट्रायंगल के एक पोर्शन को हम लोग, है ना, कवर करने वाले हैं, ठीक है? हाँ अभिषेक, कमिंग टू योर क्वेश्चन, ओके वेट जस्ट